ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान की क्वालिटीज, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं भगवान कृष्ण में अनंत गुण है, और भगवान कृष्ण के हर गुण को अनंत शेष अनंत काल तक अनंत मुखों से गुणगान करते रहते हैं, और फिर भी पूरी तरह गुणगान नहीं कर पाते। सो भगवान के गुणों की चर्चा करने से हम अपने दुर्गुण भूल जाएंगे। भगवान के सद्गुणों की चर्चा करने से हमारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सो कृष्ण में एक गुण है, हमने कई गुण डिस्कस किए, ये एक अगला गुण है साधु समाश्रय। भगवान कृष्ण में गुण है मतलब सद एक पक्षपाती यह सस्यात् साधु समाश्रय। कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के पक्षपाती होते हैं। वैसे तो शास्त्रों में बहुत बड़ी डिबेट चल रही है इस बात के लिए कि भगवान पक्षपाती है या नहीं, पार्शियल है या नहीं। तो कई ऋषि मुनि डिबेट कर रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, क्योंकि पक्षपात करने का मतलब है कि भगवान राग और द्वेष में फंसे हुए हैं। वे जिससे राग होता है उससे पक्षपात करते हैं, जिससे द्वेष होता है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। ऐसे ही होता है ना संसार में। यानी अगर कृष्ण पक्षपात करेंगे तो इसका मतलब वो भी राग द्वेष में फंसे हुए हैं, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि वो भगवान थोड़े ना है। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण पक्षपाती नहीं है, मगर दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कह रहे हैं कि अपने भक्तों के लिए पक्षपाती जरूर है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या ये भगवान में दुर्गुण है या सद्गुण है? शास्त्र कह रहे हैं कि सद्गुण है। भगवान का पक्षपात करना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि भक्त इस संसार में सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण लेते हैं, और भगवान भी सब कुछ छोड़ के भक्त की सेवा करते हैं, है नहीं? तो वो पक्षपात नहीं हुआ एक तरह से। तो वो भगवान उसके प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको पक्षपात नहीं कहते। तो अगर आपसे कोई दोस्ती करोगे आप उससे दोस्ती करोगे, है नहीं? तो अगर कोई कहेगा कि भी आप उसको क्या आप उसको गिफ्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट दिया था। सिंपल हो गया नहीं? कहेगा भाई हमें क्यों नहीं गिफ्ट दे रहे हो, तुमने हमें कभी गिफ्ट नहीं दिया। तो ऐसी तो भक्त क्योंकि अपना जीवन, अपने प्राण, अपना मन सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो भगवान भी स्पेशली सब कुछ अपने भक्तों को अर्पण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं साधारण लोगों से ज्यादा। वो दूषण नहीं, वो भूषण है भगवान की क्वालिटी जो है, पक्षपात करना। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे व्यक्ति है कोई, जैसे राजा है, राजा तो वैसे किसी को पक्षपात नहीं करता, मगर राजा सबको प्रेम करता है, मगर अपने पुत्र और अपनी पत्नी को स्वाभाविक है कि ज्यादा प्रेम करेगा नहीं, क्योंकि वो उससे ज्यादा प्रेम करता है, उसकी फैमिली वाले ना वो। ऐसे भक्त भगवान की फैमिली है, इसलिए भगवान स्पेशल ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। पालन पोषण तो सारे जीवों का कर ही रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और अन्न सबको दे ही रहे हैं, मगर अपने भक्तों का स्पेशल ध्यान रखते हैं, क्योंकि भक्त भगवान का स्पेशल ध्यान रखते हैं। सिंपल हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब कृष्णा, तो एक भक्त भगवान की स्तुति कर रहा है, और एक भक्त कह रहा है कि भगवान, जब आप इस पृथ्वी पे, जब आप इस धराधाम पे प्रकट हुए थे 5000 साल पहले, अगर आप इस धराधाम पे प्रकट नहीं हुए होते तो इस संसार में असुर और नास्तिक बढ़ जाते।
और पता नहीं क्या होता है इस संसार का, नहीं सब हैवक हो जाता, सब पागल हो जाते। मगर आपके आने से इस संसार में धर्म की स्थापना हुई और अधर्म नष्ट हो गया। कितने सारे लोग, खराब लोग, जरासंध, दुर्योधन एंड पार्टी, सब लोग मर गए, संसार क्लीन हो गया। सो वो डिवोटी कह रहे हैं कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? कृष्णा वॉज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ऑल डेमोनिक पर्सन्स, ऑल्दो कृष्णा's enmity towards demon is actually comparable to his friendship with devotees. So अब क्वेश्चन आता है कि भाई भगवान ने असुरों को मारा और देवताओं की रक्षा की, अपने भक्तों की रक्षा की, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान को असुरों से द्वेष है? क्योंकि असुर भगवान की शरण नहीं ले रहे इसलिए मार दूंगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई ना। वो तुम मेरी शरण नहीं ले रहे तो मैं मार दूंगा, ये तो साधारण आदमी हो गया। और जो मेरी शरण लेगा उसको नहीं मारूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। भगवान के हाथों से जो भी असुर मरा है उसको भी मुक्ति मिली है। सो एक्चुअली भगवान ने मारा नहीं उनको, बल्कि उन पे कृपा कर दी, क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये जो असुर हैं, अगर मैं इनको मारूंगा नहीं तो ये तो नरक चले गए, और अगर मैं मार दूंगा इनको तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। तो क्या बेटर है? इनको मारना ही बेटर है। मारना तो कृपा हो गई ना फिर, तो है नहीं। बल्कि भगवान कृष्ण ने खुद ने कहा था, तो एक्चुअली जब जरासंध ने भगवान पे अटैक किया तो बार बार हरा दिया भगवान ने उसको। तो आखिरी बार जरासंध कालेवन को लेके आया था। कालेवन पता है ना, मलेच को। कालेवन आपका मतलब सऊदी अरब वहां से था, यमन। उसने उससे हेल्प मांगी, तो भगवान फिर आए गेट पे। तो भगवान ने कहा भाई चलो जरासंध को, तो जरासंध के लोगों को तो मैं मार देता था चक्र से, अब ये तो मलेच है। तो बलराम ने कहा इसको भी मार दो। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा कि हर गले का सौभाग्य नहीं होता कि मेरे चक्र से वो कटे, तो मेरा चक्र नहीं छुएगा इसके गले को, ये तो यवन है, मलेच है, मैं अपने चक्र को अंधा नहीं करूंगा। तो फिर भगवान ने टैक्टिक चली कि वहां से भाग गए, पता है ना उसके बाद, इसलिए भगवान को रणछोड़ कहते हैं। और काले वन को मुचुकुंद के हाथ मरवाया था। मुचुकुंद जो सो रहा था गुफा में, उसके हाथ मरा, खुद नहीं मारा भगवान ने। इसलिए भगवान के हाथों मरना बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनफैक्ट जब भगवान कालिया नाग के फन पे नाच रहे थे, कालिया नाग ने इतनी प्रॉब्लम की थी, तो कालिया नाग के जहर से भगवान के सखा और गाय जब उन्होंने पानी पिया जहर वाला, तो वो मर गए। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया। भगवान ने फिर कालिया नाग के फन पे डांस किया, और कालिया नाग मरने वाला था। तो कालिया नाग की पत्नी आ गई, नाग पत्नियां, उन्होंने भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा आप लोग जाइए प्लीज, मैं हमारे हस्बैंड को मत मारिए। मगर नाग पत्नियों ने कहा कि भगवान आप हमें बताइए कि इस कालिया का इतना सौभाग्य कहां से है कि आपके चरण इसके सर पे पड़े। चाहे भगवान ने उसको मारने के लिए उसके सर पे अपने चरण रखे, बट फिर भी आपके चरण उसके सर पे पड़े, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसने ऐसी कौन सी तपस्या की है, इतना गंदा होते हुए भी, इतना खल होते हुए भी कालिया, इसने ऐसा कौन सी तपस्या कर दी पिछले जन्मों में कि आपके चरणों का स्पर्श इसको प्राप्त हुआ, जो स्पर्श बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होता, जो भक्तों को प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्या कर दिया इसने? वो एक्चुअली नागपत्नी समझ नहीं पाई। तो सारे आचार्य लिख रहे हैं कि कालिया नाग ने एक चीज की थी जिससे उसको सौभाग्य मिला, कि भगवान ने अपने चरण रखे उसके सर पे। मतलब भगवान ये भी कर सकते थे कालिया नाग को कि बिना उसके सर पे डांस के भगा देते, उसको डरा के, ये भी कर सकते थे। जानबूझ के उसके सर पे पैर रखा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने एक चीज की थी। एक चीज क्या की थी? उसने वृंदावन की शरण ली थी। सो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वो वृंदावन भाग के इसलिए आया था क्योंकि जो गरुड़ जी है, गरुड़ जी की फाइट हो गई थी कालिया से। तो गरुड़ और कालिया भाई हैं, तो कजन ब्रदर है, दीति अदिति के पुत्र।
तो गरुड़ जी की फाइट होगी कालिया से, तो कालिया ने कहा कि भाई अब तो ये तो मारेगा मुझे। तो कालिया को पता था कि वृंदावन में जाऊंगा तो वृंदावन में गरुड़ जी नहीं आ सकते। तो वो जो प्लेस है, जो पॉन्ड था जिसमें कालिया रहने गया था, वहां पे शौबरी मुनि ने गरुड़ जी को शाप दिया था कि तुम आओगे गरुड़ तो तुम मर जाओगे मेरे शाप से। कालिया को पता था सीक्रेट। वो क्या कर रहे हैं वो ओके सो तो कालिया, मैं क्या कह रहा था, हरे कृष्ण। तो कालिया वहां पे आ गया वृंदावन में, कालिया देह में बचने के लिए। गरुड़ जी नहीं आ पाए। सो ऑफ कोर्स कालिया की भावना ऐसी नहीं थी कि वृंदावन में इस तरह आया था कि भक्ति से आया था, मगर द फैक्ट कि वो वृंदावन में आया, भगवान ने उस पर कृपा कर दी। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि आप भगवान के संबंध में कैसे ही आ जाओ, चाहे अच्छी भावना से हो चाहे बुरी भावना से, भगवान कृपा जरूर करेंगे। सो भगवान के भक्त भगवान से संबंध में आते हैं अनुकूल भावना से, है नहीं, भक्ति की भावना से भगवान कृपा करते हैं। असुर भगवान से संबंध में आते हैं द्वेष की भावना से, फिर भी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है कृपा करना। कृष्णा है ही ऐसे। कृष्णा कभी नहीं सोच सकते किसी का हित करने का, कभी भी नहीं सोच सकते। हम लोग सोचते हैं ऐसा, अरे उसने मेरी मदद नहीं की, उससे बात ही नहीं करेंगे, उसने ऐसा कर दिया, छोड़ो उसको। हम लोग ऐसा सोचते हैं। बल्कि कृष्णा कैसा सोच रहे हैं? कृष्णा सोच रहे हैं कि पूतना मुझे मारने आई है, वेल मुझे मारने आई है, मगर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इसका कल्याण हो जाए। यू सी दैट, इतना आसान नहीं है सोचना। अगर आपको कोई मारना है, आप ये नहीं सोचोगे। आप मैक्सिमम ये सोच सकते हो चलो छोड़ो यार, इतना सोच सकते हो, मगर ये नहीं सोचोगे कि उसका फायदा कैसे होगा। क्यों सोचोगे ना? नहीं ना। ऐसा आप नहीं बता रहे कि आपकी कार को किसी ने ठोक दिया था, तो आपने कहा चलो छोड़ो, क्या है, यही कहा था ना, छोड़ो ठीक है। वो एक लेवल ठीक है, मगर उससे बड़ा लेवल है कि उसके कल्याण के बारे में सोचे। दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग। मतलब आप अपने दुश्मन के कल्याण के बारे में भी सोच रहे हो। दुश्मन ऐसा जो कि आपको मारने आ रहा है, ये साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। साधारण भक्त के करने की बात भी नहीं है। जो महान भक्त होते हैं और भगवान स्वयं जिनका संबंध भगवान से होता है, वो ऐसा सोच सकते हैं, वरना आप नहीं सोच सकते। ऐसे ये क्राइस्ट पता है ना क्या कहते हैं हिंदी में? यीशु मसीह, यीशु। तो जब उनको क्रूसीफाई कर रहे थे, लास्ट में मारने ठोक नहीं रहे थे, लटका रहे थे, क्राइस्ट ने क्या बोला? क्राइस्ट ने बोला कि ओ माय लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, प्लीज इनको माफ कर दीजिए कि इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। और क्राइस्ट ने बोला कि अगर तुम अभी भी अपनी गलती मान लोगे तो मैं तुम्हें भगवान के पास लेके चला जाऊंगा। दैट इज क्राइस्ट। और मतलब कृष्ण भी ऐसे थे। कृष्ण ने कितनी बार शांति दूत भेजा दुर्योधन के पास? भेजा नहीं भेजा? खुद भी शांति दूत बन के गए थे एंड में, कि किसी तरह युद्ध टल जाए, किसी तरह वो समझ जाए और सही हो जाए। और भगवान बीच में कर्ण के पास भी गए समझाने के लिए कि भी किसी तरह ये टल जाए युद्ध, मगर होना तो नहीं था और नहीं हुआ। तो भगवान ने पूरी कोशिश की, ऐसी बात नहीं है। और राम अवतार में भी भगवान ने पूरी कोशिश की रावण को समझाने की। तो अंगद को भेजा, अपने दूत भेजे, विभीषण के थ्रू समझाया, मगर रावण माना नहीं। सो भगवान का प्रयास तो हमेशा रहता है कि सबके हित के बारे में सोचते रहे। ऐसे भक्तों का प्रयास भी हमेशा ही रहता है। और भगवान मतलब यहाँ पे तो ये गुण है कि भगवान हमेशा सब पे कृपा करते हैं, मगर अपने भक्तों पे स्पेशल कृपा करते हैं। ये जरूर है। क्यों? क्योंकि भक्त स्पेशल भगवान से भक्त सबसे संबंध बनाते हैं, मगर स्पेशली भगवान से बनाते हैं। नहीं, भक्त भगवान से संबंध बनाने के लिए सबसे संबंध तोड़ सकता है, भगवान अपने भक्तों से संबंध बनाने के लिए सबसे संबंध तोड़ सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को बोला था, अर्जुन जब तक मैं हूं तब तक पांचों पांडव का कुछ बोला नहीं था कुंती को, कुछ नहीं हो सकता, सब मर जाएंगे मगर पांचों पांडव नहीं बनेंगे।
क्यों? क्योंकि पांडव पूरे शरणागत थे। सो इसको कहते हैं पक्षपात, साधु समाश्रय, साधु समाश्रय। वेल, भगवान इस पे गर्व करते हैं कि मैं अपने भक्तों का पक्षपात करता हूं, उनको गर्व होता है। कृष्ण को इस बात का गर्व था कि मैं अर्जुन का पार्थ का सारथी बना, नहीं पार्थ सारथी बना, स्वयं उसका रथ चला रहे। ऐसा नहीं कि वो बैठ गए चलो मैं भगवान हूं, मैं किसी का पक्षपात नहीं करूंगा, सॉरी नहीं। प्रेम का लक्षण ही है पक्षपात करना, है नहीं? अगर हम अपने फैमिली वालों का, बच्चों का स्पेशल ध्यान नहीं रखें तो कहेंगे भी ये क्या है, मतलब फिर हम आपके फैमिली वाले हैं नहीं है, मतलब आप सबको सेम ही कर रहे हो, मतलब दैट्स नॉट अ गुड आइडिया ना। सो प्रेम का लक्षण ही होता है पक्षपात करना। इसलिए एक भक्त, क्योंकि भगवान हमारा पक्षपात करते हैं और भक्त को पता है कि भगवान हमारी साइड ले रहे हैं, इसलिए भक्त भी भगवान की साइड लेता है। तो संसार में कई लोग, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स जो कि भगवान के अगेंस्ट हैं, भक्त उनको छोड़ देते हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करते उनसे, ना ज़्यादा कोई मतलब रखते हैं। हमें तो उन लोगों से मतलब है जो भगवान से प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। निग्लेक्ट मतलब उपेक्षा कर देते हैं उनकी। हमारा ऐसे चलता है, भक्ति का रास्ता ऐसे चलता है। और सारे भक्तों में से सबसे बेस्ट डिवोटी कौन है? गोपियां। तो भगवान की नेक्स्ट क्वालिटी, नारी गण मनोहारी। भगवान वृंदावन में जितनी भी गोपियां, उनका मन हार लेते हैं। भगवान इतने स्मार्ट है, इतने हैंडसम है, इतने अट्रैक्टिव हैं कि जितनी भी स्त्रियां हैं, द्वारका की, वृंदावन की, या ऊपर देवताओं की भी पत्नियां, वो भी भगवान के रूप से आकर्षित हो जाती हैं। जब स्वयं कामदेव आकर्षित हो जाते हैं तो फिर मतलब देवियों की क्या बात है। लक्ष्मियां भी स्वयं आकर्षित होती हैं भगवान से। भगवान इतने सुंदर है। बल्कि यहाँ पे लिखा है कि, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि जब भगवान का नाम लेने से भक्त भगवान से आकर्षित हो जाता है तो भगवान का रूप देखने से क्या होगा, तो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। बल्कि रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अपने एक सॉन्ग में, अपने भक्त के लिए कह रहे हैं कि भक्तों, वृंदावन कभी मत जाना, क्योंकि अगर तुमने वहां पे एक यमुना जी के किनारे एक नीले लड़के को देख लिया बांसुरी बजाते हुए तो वापस घर नहीं आ पाओगे। That's what he's writing, रूपा गोस्वामी। कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल। सो एक बार भगवान की सुंदरता थोड़ी सी अनुभव कर ली तो संसार की सुंदरता, संसार में कोई सुंदर लगेगा ही नहीं आपको। ध्रुव महाराज ने कहा था ना कि एक बार अगर, जब भगवान के दर्शन है ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज ने भगवान से कहा, भगवान मैं कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ेगा हीरे को छोड़कर। जब आपके दर्शन हो गए तो अब मुझे संसार में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। सो ये डिवोटी है। अगर अभी भी संसार में मन जा रहा है, इसका मतलब भगवान की सुंदरता का अनुभव अभी हुआ नहीं। जैसे ये नहीं होता आपके, जैसे एक मुझसे कोई कह रहा था, ये आपका कौन सा है, दयानंद विहार है, प्रीत विहार है, क्या जो भी है, विवेक विहार। तो विवेक विहार में ये तो आपके लोअर इनकम ग्रुप फ्लैट्स हैं, क्या कहते हैं, LIG। तो एक डिवोटी है अलग से, तो वो कह रहा था कि भी तो वो शिफ्ट हो गए कहीं, मतलब बड़े जगह पे MIG में। तो उन्होंने कहा कि तो अब हम वापस नहीं आ सकते उसमें, इन छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, अब हम बड़े घर में रह लिए ना रेंट पे। तो कह रहे रेंट ज़्यादा है मगर हम छोटे फ्लैट में शिफ्ट नहीं हो सकते। यू सी, एक हायर टेस्ट मिल गया ना, तो लोअर टेस्ट में जाने का मन नहीं करता। जो अमेरिका चले जाते हैं इंडिया कभी वापस। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के टाइम कई डिवोटीज अमेरिका, प्रभुपाद अमेरिका गए थे प्रीचिंग करने, तो अमेरिका से कई डिवोटीज आए इंडिया प्रचार करने के। प्रभुपाद ने कहा इंडिया आ जाओ। सो कई बाहर से जो डिवोटीज आए, एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले वो इतना डर गए इंडिया देखकर, रिक्शा टू मतलब बहुत, सीधा एयरपोर्ट के अंदर गए, रिटर्न टिकट कराई और सीधा वापस। कई डिवोटी का ऐसा हो गया।
उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे बाहर, हम तो डर गए, उनके तो हार्ट अटैक हो गया। इंडिया में क्या चल रहा है, सब राम भरोसे ही चल रहा है, कोई कुछ है कोई कुछ, वापस चले गए बोले। They just went back। So जो बाहर चला जाता है वापस इंडिया फिर कभी नहीं आता, क्योंकि अट्रैक्टिव है ना, वहाँ सब कुछ मैनेज्ड है, सिस्टम में चलता है। So ऐसे ही जिसने भगवान की सुंदरता देख ली, फिर संसार की सुंदरता बिल्कुल बेकार लगने लगेगी, यूजलेस लगने लगेगी। जिसने भगवान के गुणों को समझ लिया, संसार में सब व्यक्ति बिल्कुल बकवास लगने लगेंगे, कोई गुण नहीं है किसी में। बल्कि जैसे जैसे भगवान से जुड़ोगे, ऐसे ऐसे संसार से नफरत हो जाएगी आपको, संसार अच्छा नहीं लगेगा फिर आपको। मतलब लोग इतने बड़े बड़े कवि होते हैं, उन्होंने संसार को ऐसा बना दिया कि जैसे हेवन बना दिया, नहीं कहते संसार को हेवन बना दिया, स्त्रियों को माँ बना दिया, मतलब क्या कहते हैं आपके उर्दू में, हूर या परी बना दिया। ऐसे प्रशंसा करते हैं, ऐसे सारी स्त्रियां परी हैं, इतनी सुंदर हैं। बट जो भगवान से जुड़ी है उसको पता लग जाएगा कि कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, सब ये सब कल्पना है कवियों की। अरे आप कवि हो ना, अब तो कवियों की कल्पना है। कवियों की कल्पना है। इनफैक्ट अगर आप काव्य शास्त्र पढ़ोगे ना, काव्य शास्त्र, तो कई कवि हुए हैं, महान कवि, मतलब संस्कृत की बात कर रहा हूं मैं, तो भट्टो जी हुए हैं, विश्वनाथ हुए हैं, और भरत मुनि तो मेन ही है। खैर, तो काव्य शास्त्र में शुरू में लिखा है कि ब्रह्मा जी को भी धिक्कार है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि तो खत्म हो जाती है, कवियों की सृष्टि कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि वो ऐसी चीज है, कल्पना ऐसी चीज है कि लोगों के दिमाग में घुस जाए तो फिर वो चलती रहती है। सो कवियों ने ऐसा बना दिया पिक्चरों में, वैसे कवियों ने ऐसा बना दिया कि स्त्रियों का मुख चांद से भी ज्यादा सुंदर है, ये है वो है, सबके दिमाग में घुसा पड़ा है। चाहे वो एक नंबर की गधी होगी, आपके दिमाग में घुसा पड़ा है, आपको वो परी लगेगी वो, मगर क्या है उसके शरीर में क्या है। अगर आप भगवान से जुड़ोगे तब पता लगेगा, भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल है। और स्त्री का शरीर क्या है, मांस, ब्लड, स्टूल, यही तो भरा पड़ा है, और क्या, बस पैकिंग अच्छी है और कुछ नहीं है, अंदर तो सब बकवास है। ऐसी हाँ, कौन? कालिदास संस्कृत कवि थे, भक्त नहीं थे। आइडिया ये है कि भगवान से जुड़ने से हम कल्पनाओं से बाहर हो जाते हैं। ये संसार जो इतना सुंदर लगता है ना, इतना अच्छा है, इसकी सब वास्तविकता पता चल जाती है। वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन उन्मूलनम। भागवतम कह रही है कि अगर वास्तव वस्तु से जुड़ जाओगे, जो कृष्ण है, तो इस संसार की वास्तविकता अपने आप दिखाई देने लगेगी। तब समझ आएगा कि ये संसार जितना अच्छा है उतना ही एक्चुअली, इतना अच्छा सोच रहे थे उतना ही बुरा है। और इनफैक्ट भगवान ने तो कह भी दिया है कि संसार क्या दुखालय में दुख ही दुख है, यहाँ तो यहाँ सुख थोड़ा ना है। इसलिए यहाँ पे भगवान का एक गुण है कि भगवान सबका मन हर लेते हैं। इनफैक्ट जो व्यक्ति भक्ति करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका मन भगवान से आकर्षित ना हो, अगर भक्ति ठीक से कर रहा है, अगर बिना कपट के कर रहा है तो यह संभव है, क्योंकि कृष्ण है ही इतने आकर्षक। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि भगवान की 16,108 रानियां थी द्वारका में, थी। तो सारी की सारी रानियां भगवान से आकर्षित होती थी, भगवान के साथ। वो चाहती थी कि भगवान हमारे पास आए रोज, मगर 16,108 रानियों के बाद कैसे जाएंगे रोज। तो भगवान ने प्लान बनाया। भगवान जब अपने काम करके आते थे ऐसे महल से, तो अपने आप को 16,108 में डिवाइड कर लेते थे। 16,108 कृष्णा हो गए, और एक एक कृष्णा हर रानी के पास चले गए, और हर रानी सोचती थी आज मेरे पास आए और किसी के पास नहीं गए। हर रानी ऐसा सोचती थी। इस तरह से भगवान मैनेज करते थे। इनफैक्ट
इनफैक्ट एक डिवोटी लिख रहे हैं यहाँ पे, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्णा, आप चुंबक की तरह हैं, जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां आपके भक्त अपने आप आपके पीछे 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 आ जाते हैं। और जो व्यक्ति इतना आकर्षक है उसमें एक अगला गुण है सर्व आराध्य। सर्वेशाम अग्र पूज्यो यह सर्व आराध्य उच्यते। वो सबका आराध्य बन जाता है। नहीं, जो सबको आकर्षित कर रहा है, जिसमें सारे अच्छे गुण है, उसकी आराधना कौन नहीं करेगा? सभी करेंगे। इनफैक्ट ब्रह्मा, शिव, सब लोग आराध्य करते हैं। इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। जब ये युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर राजसूय यज्ञ किया। और उस राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को बुलाया। उन्होंने प्लान किया कि हमें राजसूय यज्ञ में कृष्ण का अभिषेक करेगा। मतलब तो जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें कोई गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, नहीं होता है, बुलाते हैं ना चीफ गेस्ट। उन्होंने कहा चलो कृष्ण को चीफ गेस्ट बनाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज ने वहां पे निमंत्रण भेजा था, देवी देवताओं के भी निमंत्रण भेजा था। इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी, बृहस्पति, सब लोग आए थे उसमें, सब लोग। और युधिष्ठिर महाराज ने जानबूझ के वहां पे चीफ गेस्ट किसको बनाया? उनका अभिषेक होगा। दुनिया संसार को दिखाने के लिए कि शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवताओं का आराध्य कौन है? कृष्ण, दिखाने के लिए। बल्कि शिव जी सब खड़े हुए थे, शिव ब्रह्मा सब खड़े हुए हैं, कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। और इनफैक्ट जब कृष्ण द्वारका में थे तो सिंधु में आगे आता है कि कई देवी देवता मिलने आते थे कृष्ण से रेगुलरली, कुछ पूछने के लिए कुछ आते थे। तो एक बार ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने गार्ड को बोला कि मैं ब्रह्मा हूँ, कृष्ण को बोल दीजिए मैं मिलने आऊँ। तो कृष्ण को बोला ब्रह्मा जी आए। तो कृष्ण ने बोला कौन से ब्रह्मा है, जाके पूछ के आओ। तो गार्ड ने जाके पूछा कौन से ब्रह्मा है। उन्होंने कहा ब्रह्मा में कौन से ब्रह्मा मतलब क्या होता है? ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा है, चतुर्मुख ब्रह्मा है, बोल के आओ। तो उन्होंने कहा चतुर्मुख ब्रह्मा है। भगवान ने कहा ठीक है, उनको वहाँ पे स्टूल पड़ा उस पर बिठा दो, वेटिंग रूम में घोड़े पड़े वहाँ पे बिठा दो, अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में मिलूंगा। फिर इंद्र आ गए। तो इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने कहा वेट कर रहा हूँ, बिजी है अभी कृष्ण। इंद्र ने गार्ड को बोला कि मेरा इन्फॉर्मेशन दो, मैं आया हूँ। तो भगवान ने बोला उसको भी बिठा दो लाइन में, अभी पहले ब्रह्मा से मिलूंगा। फिर शिव जी आए। शिव जी ने कहा तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो बैठ गए, सब लाइन में एक एक करके बैठ गए। कृष्णा फिर बाद में आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पूछा भगवान आप मतलब आप ही क्या ऐसे क्यों कह रहे हैं, कौन से ब्रह्मा है? तो कृष्ण हंसे और कृष्ण ने आंख बंद की तो करोड़ों ब्रह्मा आ गए वहां। किसी के 1000 मुख थे, किसी के 100 मुख थे। और कृष्ण ने कहा ब्रह्मा तुम सबसे छोटे ब्रह्मा हो इस ब्रह्मांड के, करोड़ों ब्रह्मांड है और तुम्हारे तो 4 मुख है ना, मैनेज करते ना, इसके 1000 मुख है, ऐसे ऐसे ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी को बड़ी शर्म आई कि इसलिए हजारों ब्रह्मा है, हजारों शिव है, हजारों दुर्गा है, हजारों गणेश है, मगर कृष्णा केवल एक ही। इसलिए चैतन्य में लिखा है एक अला ईश्वर कृष्णा आरा सब धृत्य। सिर्फ एक कृष्णा भगवान है और वो एक ही है, बाकी सब उनके दास है। इसलिए यहाँ पे लिखा है सर्व आराध्य, कृष्णा सबके आराध्य हैं। और सर्व आराध्य में ये शब्द आ रहा है राधा, नहीं आराध्य राधा। इसलिए राधा कृष्ण की सबसे बड़ी आराधना है, आराधिका है। और राधिका से राधिका नहीं आता। सो राधिका का नाम राधिका इसलिए है क्योंकि वो सबसे बड़ी आराधिका है, सबसे बेस्ट डिवोटी राधा रानी है। श्रील प्रभुपाद ने बोला उनसे ऊपर कोई डिवोटी नहीं है। तभी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं नहीं हम लोग, क्योंकि बिना भक्त के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तभी इसलिए सारी फोटो में अब राधा कृष्ण देखो, कृष्ण अकेले नहीं है। या सीताराम, सीता श्रीमती राधा रानी की एक अंश है, बहुत छोटी सी एक किरण है बस। राधा ओरिजिनल भगवान की शक्ति है। और जिसके पास सब कुछ होता है, सारे सद्गुण हैं, सर्वआराध्य है, आकर्षक है, उनमें एक अगला गुण होता है समृद्धिमान।
उसी को समृद्धिमान कहते हैं। नहीं, महासंपत्ति युक्तो यो भवे देश समृद्धिमान। समृद्धिमान वो नहीं सेगा किसी के पास सिर्फ धन है। समृद्धिमान वो है जिसके पास ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, शास्त्रीय ज्ञान अवैराग्य शनाम भगवतिंगिना। जैसे ऐश्वर्य है, धन है, यश है, सुंदरता है, ज्ञान है और वैराग्य है, जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो समृद्धिमान है। इस संसार में थोड़ा उल्टा होता है। इस संसार में जिसके पास धन है उसी को मानते हैं ना समृद्ध, धन से तोलते हैं, मगर नहीं। जिसके पास चरित्र है, सद्गुण है, प्रेम है, त्याग है, निस्वार्थ है और ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ है, पावर, गोवर्धन उठाया नहीं उठाया था, ज्ञान है, सर्वज्ञ है भगवान और त्याग है, उसी को समृद्धिमान बोलते हैं। सो राम कृष्ण सब ऐसे ही है। सिर्फ धन से समृद्धिमान नहीं बनते। धन से तो बल्कि व्यक्ति गरीब बन जाता है। जितना धनी होगा व्यक्ति उतने ही गरीब बन जाएगा वो। पता है क्यों? क्यों? तो गरीब कैसे होगा? दिल से गरीब, सद्गुण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा उसके हृदय में कोई भी अच्छाई नहीं होगी और प्रेम शून्य होगा, तो गरीबी तो होगा वो नहीं। क्योंकि धन आते ही जितना धन होगा उतने अवगुण भी आ जाएंगे। तो आप कहोगे हाँ हमारे अपना अवगुण नहीं आएंगे, मगर आप फंस जाओगे। देखना, धन ऐसी चीज है आपको फंसाएगा, अपने आप खराब बन जाओगे आप उसको बचाने के चक्कर में। धन को कमाना मुश्किल है मगर उसकी रक्षा करना और मुश्किल होता है नहीं? आप कैसे रक्षा करोगे? आप कभी यहाँ इन्वेस्ट करो, वहाँ इन्वेस्ट करो, ये बैंक वो बैंक, 24 घंटे माइंड उसी में लगा रहेगा आपका। और फिर आपके दुश्मन भी नहीं बनेंगे। आप किसी के दुश्मन नहीं बनोगे तो आपके दुश्मन सब बन जाएंगे। ऐसी होता है ना धन का प्रॉब्लम। लड़ाइयाँ होंगी, सारी नेगेटिव क्वालिटीज आप में आ जाएंगी। इसलिए सारे शास्त्र कह रहे हैं भैया दूर रहो धन से, बस जितना जरूरी हो उतना रखो। ऐसा नहीं है कि हम भिखारी बन जाएंगे। जितना जरूरी हो उतना रखो। जरूरत से 1 इंच 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा मत रखो। बांट दो उसको, अच्छे काम में लगा दो। क्योंकि श्री प्रभुपाद ने कहा है कि अगर उसको नहीं लगाओगे काम में तो क्या होगा? तो या तो डॉक्टर ले लेंगे या लॉयर ले लेंगे, 2 ही जने हैं। जितने आपकी किस्मत में उतने इस्तेमाल कर पाओगे, उससे ज्यादा इस्तेमाल कर भी नहीं पाओगे। देख लेना आप, वो संभव नहीं है। वो उसको संभालते संभालते आप भी खराब हो जाओगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और इस्तेमाल जितना होना है उतना ही कर पाओगे, उतना उससे ज्यादा तो कर नहीं पाओगे आप, है नहीं? बल्कि जितने पैसे होंगे उतनी ज्यादा चांसेस है हार्ट अटैक होने की। जल्दी नहीं है नहीं, टेंशन इतनी होती है। सबसे ज्यादा टेंशन होती है धन से। टेंशन का कॉज मेन मनी है। तभी तो आप गांव में जाओ, आप चले जाओ गांव में, आराम से खाट के नीचे सो रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, है नहीं? रिक्शा वाले भी आराम से सो रहे होते हैं अपने रिक्शा पे, कोई टेंशन नहीं है। और जिनका पैसे वो सो नहीं पाते, क्योंकि पैसे में ना एक बहुत बड़ी खराबी है कि पैसा लोभ लाता है। ये बहुत बड़ी खराबी है। वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप नहीं भी चाहोगे तब भी आ जाएगा। आपको लगेगा कि मैं उसको डबल कर लूं, ट्रिपल कर लूं। ये और उससे बड़ी खराबी है कि अगर पैसे जब आते हैं ना तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको उससे मेंटेन करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना जीरो हो जाएगा वो। पैसा ऐसी चीज नहीं है कि उतना ही रहेगा। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो रहेगा, वरना जीरो हो जाएगा, है नहीं? बिजनेस में ऐसा है नहीं, आपको काम करना पड़ता है आपको। सो दैट इज मनी। इसलिए भैया पैसे तो कृष्ण को दे दो। लक्ष्मी किसकी शरण में रहती है? कृष्ण की। तब खुश रहोगे। और रावण ने क्या किया? लक्ष्मी राम से छीन के अपने पास रख ली, पूरा टाइम परेशान रहा वो और फिर मरना भी पड़ा। सो बेस्ट है कि भगवान की सेवा में लगाओ, लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगनी चाहिए, तो आप हमेशा खुश और सेफ रहोगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्योंकि कृष्ण ही फेमस है, कृष्ण ही समृद्धिमान है। तो हमें भगवान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट्स आइडिया। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने बोला था, यू डोंट ट्राई टू बिकम गॉड। कृष्ण है ना ऑल ब्यूटीफुल। अगर हम सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम कृष्ण को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमिटेट समझते हो ना आप लोग? सो हमें सारी ये हम भगवान बनना चाहते हैं। तो कृष्णा सुंदर है, हम भी सुंदर बनना आते हैं। कृष्णा अमीर है, हम भी अमीर बनना आते हैं। कृष्णा फेमस है, हम भी फेमस बनना आते हैं। कृष्ण में सारा ज्ञान है, हमें भी ज्ञान चाहिए। तो यू सी, इसलिए इंसान इस संसार में हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। तो हम भगवान के साथ गोलोक में थे, तो हमने भगवान को बोला, भगवान आप इतने सुंदर है, हम क्यों नहीं सुंदर? हम भी बनना चाहते हैं। आप में सारा ज्ञान है, हमें भी ज्ञान चाहिए। आपके पास धन है, हमें भी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें चाहिए तो फिर यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो मैं ही हूँ। इसलिए तुम जाओ, संसार में जाओ, वहाँ ट्राई कर लो, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मेरे दरवाजे खुले, आ जाना। जब पिट जाओगे पिट मार जाओगे तो आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के पास एक डिवोटी थे, गिरिराज महाराज। मतलब प्रभुपाद जुहू में मंदिर बना रहे थे, बॉम्बे में। तो वहाँ के जो मैनेजर थे वो गिरिराज महाराज थे। तो गिरिराज महाराज प्रभुपाद के पास गए कि प्रभुपाद, मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ और मेरी कोई सुनता ही नहीं। मतलब कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हर व्यक्ति मुझसे खुश ही नहीं रह रहा। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैनेजमेंट में सब खुश रहे मुझसे और काम चलता रहे, कोई हर व्यक्ति खुश नहीं रह रहा। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम कृष्णा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि सबको कौन खुश रख सकता है? केवल कृष्ण। इंसान नहीं रख सकते। तो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना काम करते रहो, सेवा करते रहो। ऐसा डेफिनेटली होगा कि कुछ लोग तुमसे खुश नहीं रहेंगे, और हरे को खुश करने का प्रयास ही मत करो, क्योंकि अगर तुम कृष्णा बनने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। अब प्रॉब्लम हमारे में है कि हम सब भगवान बनना चाहते हैं, तब यहाँ सड़ रहे हैं, तब यहाँ पे हम अपना एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। सो बेस्ट ये है, हमें ना सुंदरता चाहिए, ना हमें बल चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना हमें धन चाहिए। हमें तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए बस। अगर आपका माइंड इस तरह से सरेंडर कर जाएगा तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, वरना आप कॉम्प्लेक्सिटी में फंसते रहोगे, फिर परेशान हो जाओगे। सो इसलिए हमें बताया जा रहा है कृष्णा समृद्धिमान है। भगवान से कंपटीशन मत करो। बड़े बड़े रावण, हिरण्यकशिपु ने भगवान से कंपटीशन की ना, क्या वो मारे गए? तो प्रभुपाद कहते थे कि वो तो रावण था त्रेता युग में। त्रेता युग में एक रावण था, अब कलयुग में करोड़ों, हम सब छोटे छोटे रावण हैं। वो बड़ा रावण था, हम मिनी रावण हैं, छोटे छोटे। हम भी कर लेंगे, हम भी वो कर लेंगे, हम भी ये कर लेंगे, हम भी ब्यूटीफुल बन जाएंगे, हम भी बॉडी बना लेंगे, हम भी नॉलेजेबल बन जाएंगे। ये सब डेमोनिया है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो भगवान को प्रेम करना है। और हम ये चाहते हैं कि भगवान फेमस हो, लोग कहें कृष्णा ब्यूटीफुल है। लोग क्यों कहें मैं ब्यूटीफुल हूँ? लोग कहें कृष्ण में पूर्ण ज्ञान है, कृष्ण इतने महान है। लोग ये क्यों कहें कि तुम इतने महान हो? बल्कि हम तो चाहते हैं लोग कहें तुम मूर्ख हो और तुम्हारे स्वामी इतने महान है, तब हमें अच्छा लगेगा। चलो भी हम मूर्ख हैं, चलो कृष्ण तो महान है, कृष्ण तो फेमस हो रहे हैं, तब वो असली सर्वेंट है। सेवक वो थोड़ा ना है कि अपने आप को भी आगे, अपने आप को भी दिखाता रहे। नहीं, सेवक ऐसा थोड़ा ना होता है। असली सेवक है जो कि तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु से कहा था कि आमी तो मूर्ख, मैं तो मूर्ख हूं और कृष्णा महान है। ये भावना होनी चाहिए। जिसके माइंड में ये भावना घुस गई, बस वो भगवान के पास चला गया। जब तक हम सोचते रहेंगे ना हम स्मार्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तब तक नहीं जा रहे। तब तक भगवान कहेंगे ठीक है, तुम हो कुछ तो वहां जाओ, दिखा दो दुनिया को तुम कुछ दिखाना चाहते हो। सो डिवोटी कुछ भी नहीं है, और ना ही हम कुछ करना चाहते हैं, ना ही हम कुछ बनना चाहते हैं। क्या है इनफैक्ट ये क्या है, भगवान ने द्वारका में 1 2 3 4 5 6
56 करोड़। भगवान क्या है, कितना? 56 करोड़ मेंबर। नहीं, हाँ, द्वारका में भगवान के 56 करोड़ रिलेटिव्स, 56 करोड़ फैमिली में 56 करोड़ मेंबर्स थे, क्योंकि 16,108 रानी है, हर रानी से 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी, और फिर उनके पुत्र थे। भगवान की फैमिली 56 करोड़ हो गई, यू कैन इमेजिन, और सब भगवान से खुश थे। हम कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। अब तो पागल मर ही जाओगे, खैर फैमिली बना ही नहीं पाओगे इतनी ज्यादा तो। और द्वारका में 9 लाख हो गई, कितना होगा? 9 लाख बिल्डिंग थी उन 56 करोड़ मेंबर्स के लिए, प्लस और प्रजा भी थी, उनके लिए भी बिल्डिंग थी, इतनी बड़ी। मतलब भगवान के द्वारका इतनी सुंदर थी कि इंद्र भी देखने आते थे। मतलब इंद्र अपने इंद्रपुरी से, जो इंद्रलोक है, उससे बोर हो गए थे। उन्होंने कहा भैया ये तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखने आते द्वारका। और फिर तो जो उनके आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा, वो बोलते भी जाके देख के आओ और वैसा कुछ बनाने की कोशिश करो हमारे स्वर्ग में। He was so beautiful, द्वारका। इनफैक्ट ऑल ऑनरेबल। और इसीलिए भगवान का अगला गुण है वरियान। सर्वेशाम अति मुख्यो या वरियान एरियाते। पर्सन हु इज चीफ अमंग ऑल इंपॉर्टेंट पर्सन इज कॉल्ड ऑल ऑनरेबल। भगवान का गुण है कि भगवान का सब आदर करते हैं। ऑफकोर्स मूर्ख नहीं करते, मूर्खों को छोड़ के सब बुद्धिमान लोग भगवान का आदर करते हैं। असली बुद्धि यही है कि भगवान का आदर किया जाए। जो भगवान का आदर नहीं करना, वो PhD, MHD, CHD जो भी हो सकता है, मगर हमारे माँ से मूर्ख है। दैट्स ऑल। इसलिए मैं अमेरिका में आके बोलता हूँ कि भाई देखो, सो यू माइट बी डॉक्टर दिस ब्रैकेट में लिखा होगा MBBS, MD, PhD, एक और चीज लिख दो मूर्ख, ब्रैकेट क्लोज। प्रभुपाद कहते थे बुद्धिमान मूर्ख है। बुद्धि है, मगर बुद्धि सही डायरेक्शन में अप्लाई नहीं करे। इतना सिंपल है, भगवान है, उनसे प्रेम करना। इससे सिंपल क्या होगा? इससे कुछ सिंपल है? सिंपल भगवान है, कोई तो दुनिया चला रहा होगा, ऐसा क्योस थोड़ा ना, कोई तो हमारा शरीर चला रहा है अंदर। सो भगवान है और उनसे प्रेम करना स्वाभाविक है, बस। और क्या है? और मतलब और कोई प्रेम करने लायक भी नहीं है। बाय द वे, जिससे प्रेम करोगे उसी से दुख मिलेगा। देखना, ये संसार है ही ऐसा। जहां सुख ढूंढोगे वही दुख का कारण बनेगा एक दिन। ऐसे ही होगा। अगर आपको नहीं लगता तो दुनिया सिखा देगी, एक दिन सीखना ही पड़ेगा। ये फैक्ट, ये सत्य है, ऐसे ही है। मगर कृष्णा कभी धोखा नहीं देते। कृष्ण से प्रेम करोगे तो कभी दुख नहीं मिलेगा। इसलिए वरियान, ऑल ऑनरेबल। And okay, tomorrow I'll discuss this quality and we'll discuss tomorrow. कुछ पूछना, कुछ कहना है तो हाँ, ये तो मैं वो एग्जांपल दे रहा था, जब जो इंद्र, ब्रह्मा, शिव सब मिलने आए, इसमें कोट कर रहे हैं। तो एक डिवोटी लिख रहे हैं, कृष्ण द्वारका में रह रहे थे, तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र और सारे के सारे देवी देवता उनसे मिलने आए। तो जो वो था ना डोर कीपर, गार्ड, तो उसने बोला, तो उसने क्या बोला कि माय डियर लॉर्ड ब्रह्मा जी और शिव जी, तो वहां पे बेंच पड़ी है, आप प्लीज बैठ जाइए वहां। और इंद्र, तो तुम थोड़ा प्रेयर्स करना बंद करो, भगवान डिस्टर्ब हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रेयर्स करो, तुम्हारी डिस्टर्बेंस कर रहे हो। और वरुण जी, आप तो चले जाइए, आपका नंबर ही नहीं आएगा आज। और बाकी देवी देवताओं को बोला उन्होंने, भैया तुम टाइम मत वेस्ट करो, आज कृष्णा बहुत बिजी है, आप तुमसे नहीं मिल पाएंगे, सिर्फ ब्रह्मा शिव की बारी आएगी, बाकी सब चले जाना। दैट इज कृष्णा। कृष्ण के सामने ना ब्रह्मा है, ना शिव शिव है, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। कृष्णा कृष्णा ही है। न तत्समस अविधिकश्च विद्यते, उनके समान और उनके इक्वल कोई भी नहीं है, वो कृष्ण है। ओके, सो हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। कोई क्वेश्चन है, कुछ ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं।